नमस्कार, जय हिंद साथियों। अमन स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो 7 जुलाई 2019 के जूनियर स्तर के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। एक बार आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। अच्छे से एक बार इसको पढ़ेंगे ताकि इससे संबंधित प्रश्नों के सही से आंसर दे सकेंगे। आज शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता की सी नहीं रही। वह तो मात्र एक प्रेरक है कि विद्यार्थी स्वयं सीख सके। उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सके। पाठगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थियों की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं हो सकती। जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद, विधान, तुक आदि के प्रति आग्रह था, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। कविता पढ़ाते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता समझना आवश्यक है। निबंध में लेखक के दृष्टिकोण और भाषा शैली का महत्व है और शिक्षार्थी को अर्थग्रहण की योग्यता का विकास जरूरी है। कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। कभी कभी कहानी का नाटक में विधा परिवर्तन कर उसका मंचन किया जा सकता है। मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की ही एक प्रणाली है, ऐसी प्रणाली जो रटंत प्रणाली से मुक्ति दिला सके, परंपरागत सांचे का अनुपालन न करें, अपना ढांचा निर्मित कर सके। इसलिए यह गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बधे बधाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के उत्तर सांचे से हटकर किंतु तर्कसंगत हो सकते हैं और सही भी। इस खुलेपन की चुनौती को स्वीकारना आवश्यक है। तो साथियों, ये रहा गद्यांश। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। विद्यार्थियों के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर साथियों शिक्षार्थी और छात्र, यहाँ पर अन्य इनके शब्द हो जाएंगे पर्यायवाची विद्यार्थी के लिए। तो राइट आंसर जाएगा 4th ऑप्शन के साथ। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। तो ये जूनियर स्तर के हम लोग प्रश्न जो हैं सीटेट के देख रहे हैं जो 7 जुलाई 2019 के पेपर में पूछे गए थे। सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? सहभागिता। तो यहाँ पर साथियों उपसर्ग होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़ेंगे और जो बाद में जुड़ेंगे वो प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो सहभागिता, सहभागिता। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका जो 4th है ता, सहभागिता। भाग सह, एक तो सह हो जाएगा, भागिता, सहभागिता। तो एक में सह होगा और एक में ता। बीच में हमारा मूल शब्द क्या है? भाग, या भागी भी हो सकता है, भागीता। तो यहाँ पर 4th के साथ आंसर जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सहभागिता, तो भाग, यहाँ पर हमारा साथियों सेकेंड वाला जो है राइट आंसर है। दोनों में कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा, तो सेकेंड वाले के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे। अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। समकालीन का साथियों जो अर्थ होगा यहाँ पर समसामयिक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है पूछा गया है साथियों। तो यहाँ पर हो जाएगा परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, ये जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है? तो इसमें साथियों शिक्षक से जो है पाठ के भीतर से उभरने वाली बाधाओं को दूर करने की अपेक्षा की गई है। आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है मानविक और बिंब विधान, लय और प्रवाह। तो इस समय क्या जरूरी है साथियों? लय और प्रवाह। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, गतिविधि हो सकती है। तो यह जो गतिविधि है साथियों क्या हो सकती है? निहित कथा सूत्रों का पल्लवन। मूल्यांकन के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है, तो निगेटिव ऑप्शन ढूंढेंगे जो कि आपका साथियों ऑप्शन नंबर 4 में है। इसका निश्चित ढांचा होता है, इसका कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निगेटिव पूछा गया है, निगेटिव वाला ही लगाएंगे। समाज की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न? अर्थग्रहण, युग चेतना, दिन प्रतिदिन, भाषा शिक्षण। तो यहाँ पर साथियों जो हमारा राइट आंसर होगा दिन प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अब यहाँ पर काव्यांश को पढ़कर यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्नों के साथियों आंसर देना है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, अजी सुनते हो चिल्लम आधी, धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, किस विकल्प में सभी शब्द गल्ला के समानार्थी शब्द है? तो गल्ला साथियों, गल्ला गल्ला में होता है भीड़ कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, झुंड कह सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसको हम क्या कहेंगे? रेवड़, झुंड और रेला। झुंड भी कहेंगे, भीड़ भी कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। कविता में दो समानार्थी शब्द हैं, अंधकार अंधेरा, इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अंधकार अंधेरा, पहला तद्भव है, दूसरा तद्भव है, दोनों तत्सम है, या फिर दोनों तद्भव है? तो इसमें साथियों दूसरा क्या है? तद्भव है। दूसरा क्या है? तद्भव है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है? मोर की आवाज़, जंगल की अंगीठी, सूरज की चिल्लम, या फिर आकाश का साफा। तो यहाँ पर साथियों जो मोर की आवाज़ है इसको शाम का सजीव चित्रण करने के लिए रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है। फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पलाश वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि पलाश की लकड़ी जलाने में के काम आती है, खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं, पलाश ग्रीष्म ऋतु में फूलता है, या फिर जंगल में आग लगी होती है? तो यहाँ पर साथियों जो इसका सही जवाब है खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण है? तो इसके सिमट कर बैठे होने का साथियों जो कारण है, किसान आग सेक रहा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब है। यहाँ पर साथियों अंधकार के सिमट कर बैठने का कारण ये नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा साथियों कि अभी जो सूर्यास्त है वह नहीं हुआ है, यानी सूर्य निकला हुआ है, इसलिए अंधकार क्या है? सिमट कर बैठा हुआ है। तो फर्स्ट के साथ यहाँ पर आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है अचानक तुरफ फुरफ घटनाएं होने का कारण है? तो इसका कारण है साथियों भेड़ों का बिखर जाना, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में रिक्त स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाषा अर्जन के
यहाँ पर जो साथियों राइट आंसर जाएगा समृद्ध भाषा परिवेश, फोर्थ के साथ आंसर जाएगा। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की मातृभाषा को स्वीकार करे। तो ज़्यादा ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, स्वीकार करने की बात की जा रही है मातृभाषा को, तो सकारात्मक है, यहीं पर आंसर हम लोग लगा देंगे। फर्स्ट के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, संभव है कि वह रिक्त स्थान से ग्रसित होगी। तो लिखने संबंधी जो कठिनाई होती है साथियों, वह जो है डिस्ग्राफिया से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा डिस्ग्राफिया। डिस्कैलकुलिया गणना संबंधी होता है, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार होता है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। तो इसमें साथियों जो सर्वाधिक सहायक है आपका हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, फोर्थ के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है पूछा गया है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण, ये नहीं है। सहजता है, भाषाई परिवेश है, स्वाभाविकता है, ये सभी हैं। तो सेकंड के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है। तो साथियों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन आपका जो सही होगा सेकेंड वाला, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, ये जो है सकारात्मक है, सटीक है, आंसर यही हो जाएगा। विरोध वाली बात ये गलत है, निगेटिव है, तो इसलिए हमारा निगेटिव वाला नहीं हो जा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप रिक्त स्थान को पोषित करता है, यानी किसको पोषित करता है। तो यह जो है साथियों प्रश्न किसको पोषित करता है, संदर्भ में व्याकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर रिक्त स्थान परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। अलंकार व छंद से, साहित्यिक विधाओं से, पठन प्रक्रिया से या फिर लेखन प्रक्रिया से। तो इसमें साथियों किस पर, साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने के लिए इस प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर साथियों हम लोग जूनियर के पेपर देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगमन विधि, नियम से उदाहरण की ओर। और आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से आगमन में देखेंगे आगे वो है, तो उदाहरण से नियम और नियम से उदाहरण, निगमन विधि। तो इसको आपको याद रखना है, चाहे आपको संस्कृत में, चाहे आपको बाल विकास में, चाहे हिंदी में, कहीं ना कहीं आपको आगमन निगमन विधि देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल वहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही जवाब हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो साथियों नहीं ये पूछा गया है तो निगेटिव वाला ढूंढ लेंगे। परिभाषा व्याकरण की बात की गई है जानना, इसलिए हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी देखेंगे सकारात्मक है, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का समझ का विकास, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध समझने की क्षमता का विकास, ये सभी सकारात्मक है। जबकि लास्ट वाला याद करने को दिया गया है, व्याकरण के बारे में बात किया गया है, रटने की बात किया जाए तो वहाँ पर निगेटिव है, इसलिए निगेटिव ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि प्रश्न में निगेटिव ही पूछा गया था। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का रिक्त स्थान एकमात्र उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है या फिर उद्देश्य नहीं है। तो यह जो है विश्लेषण करना, पहचाना साथियों, यह क्या है, यह एक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि रिक्त स्थान समृद्धि का भाषा रिक्त स्थान व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो जरूरी है कि साहित्य, यहाँ पर जो भाषिक समृद्धि का भाषा साहित्य अन्य विषयगत, तो यहाँ पर जो साथियों आपका सही जवाब जाएगा परिवेश और भाषिक। जरूरी है कि परिवेश समृद्धि का भाषा भाषिक व अन्य विषयगत
किया जाए। तो इसका जो है हमारा राइट आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, सटीक नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर जो साथियों भाषिक और साहित्य की भाषिक समृद्धि तथा भाषा साहित्य अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए, तो फर्स्ट वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। तो कुछ प्रश्न जो है ऑप्शन को आप उसमें जब फिल करके पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो आपको वाक्य से भी पता चलेगा ये शब्द उसमें सटीक नहीं बैठ रहा है, तो वहाँ से भी आप सही आंसर दे सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। तो नहीं है, निगेटिव पूछा गया है, तो निगेटिव वाला ऑप्शन हम इसमें ढूंढ लेंगे। ऑप्शन है हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तारित देना, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, या फिर हिंदीतर भाषा के साहित्य को परिचित कराना। ये करा आक्रोश को शांत कराना, तो ये जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, विद्यार्थियों की पठन में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए। तो प्रश्न सकारात्मक है, सकारात्मक ऑप्शन ढूंढेंगे। पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, यह जो है विकसित की जा सकती है। शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। पाठ्य चर्चा सहगामी क्रियाओं को अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो है हमारा साथियों सेकेंड वाला ऑप्शन सटीक होगा, राइट आंसर होगा। चलेंगे आखिरी प्रश्न की ओर साथियों। आखिरी प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर साथियों, और इसका जो सही जवाब आपका जाएगा देखेंगे। नीलकंठ के नृत्य भृंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए, अपने शब्द में कीजिए। तो यहाँ पर उनके शब्दों की महत्व दिया जा रहा है, सकारात्मक है। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा हमारा साथियों सेकेंड के साथ जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।